वेलकम एवरीवन। रोजगार गेटवे एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सी टेट 2026 जो सीडीपी हमारी चल रही है उसमें बच्चा एक समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और आज की इस वीडियो से आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है रोजगार गेटवे एकेडमी तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब शुरू करते हैं हम नेक्स्ट अपना मुख्य विचार क्या है, कोर कॉन्सेप्ट इसका। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे कोरी स्लेट यानी कि ब्लैंक स्लेट नहीं होते हैं, वे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ये कथन किसका है? ये कथन जीन प्याजे का है, जो अपने आसपास की दुनिया को सक्रिय रूप से खोजते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। यानी कि बच्चों के अंदर कंस्ट्रक्टिविज्म पाया जाता है। ये कथन किसका है? ये कथन जीन प्याजे का है। और बच्चे जो है सक्रिय रूप से यानी कि एक्टिवली लर्न करते रहते हैं अपने चारों ओर के एनवायरनमेंट से। ये कथन किसका है? ये भी जीन प्याजे का है। तो क्वेश्चन एग्जाम में चारों टाइप से आया है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए बच्चे जो होते हैं वो कोरी स्लेट नहीं होते हैं, वो नन्हे वैज्ञानिक हैं। वो सक्रिय रूप से खोजते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म बच्चों के अंदर पाया जाता है। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो आप तब से लेकर के और अंत तक, अपने जीवन के अंत तक बच्चा जो है हर चीज को बहुत ध्यान से देखता है। जो उसे अनजान लगता है उसके ऊपर उसकी नजर टिकी रहती है कि देखूं जरा ये कैसा इंसान है, क्या है। तो बच्चा जो है सक्रिय रूप से जो है अपने आसपास देखता है और अपने ज्ञान का निर्माण करता है। सबसे पहला पॉइंट है, बच्चे एक समस्या समाधान कर्ता के रूप में, यानी कि बच्चे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। तो जब बच्चों के सामने कोई नई स्थिति या चुनौती आती है तो वे केवल दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं उसका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। बच्चे के सामने जब भी कोई सिचुएशन आएगी ऐसी जो डिफिकल्ट होगी तो उसकी सबसे पहले सॉल्यूशन तो बच्चा खुद ही खोजने का करेगा कि मैं खुद खोजूं इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। पर जब उससे नहीं खोजा जाएगा तो वो अपने बड़ों से या मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन से हेल्प मांगने के लिए जाता है। समस्या समाधान के जो चरण है वो मुख्यतः कितने हैं? 5 चरण होती हैं, स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि समस्या समाधान के प्रमुख चरण या प्रमुख स्तर कौन से हैं? तो 5 हैं। और एक बार एग्जाम में जो है इनका जो है पैटर्न पूछ लिया था कि भाई कैसा इनका पैटर्न होता है। सबसे पहले समस्या का समाधान आता है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन, यह समझना कि समस्या क्या है, जैसे खिलौना क्यों नहीं चल रहा है। फिर है समस्या का विश्लेषण, एनालिसिस करना, यानी कि समस्या से जुड़ी जानकारी को इकट्ठा करना और उसे सुलझाना। यानी कि बच्चे को ये पता चला है कि उसका खिलौना नहीं चल रहा तो वो उसकी जानकारी इकट्ठा करेगा कि क्यों नहीं चल रहा, और फिर वो अपने खिलौने के अंदर चेंजेस करेगा जिससे उसे जो है हेल्प मिलेगी अपने खिलौने को ठीक करने में। परिकल्पना का निर्माण, हाइपोथेसिस जनरेशन, संभावित समाधानों के बारे में सोचना कि शायद इसकी बैटरी खत्म हो गई हो या इसका कोई बटन खराब है। परिकल्पना का परीक्षण यानी कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब जो उसने सोचा है कि बैटरी खराब है तो बैटरी लगा देगा, बटन खराब है तो नया बटन लगा देगा। तो सोचे गए समाधानों को लागू करके देखना, तो नई बैटरी डालकर चेक करना। आगे इसमें एग्जाम्पल इसका। तो बच्चा क्या कर रहा है? सबसे पहले बच्चा जो है अपनी प्रॉब्लम को देख रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, फिर वो उसको एनालिसिस में ला रहा है, फिर वो उसके हाइपोथेसिस जनरेट कर रहा है और उसके बाद वो अप्लाई कर रहा है या टेस्टिंग कर रहा है अपने हाइपोथेसिस की, और एंड में वो कंक्लूजन निकाल लेता है, यानी कि इवेल्युएशन होता है, निष्कर्ष। यह तय करना कि क्या समस्या हल हो गई है या नहीं। अगर समस्या हल नहीं होती है तो बच्चा का क्या करेगा? अपने बड़ों के पास जाएगा, वहां से जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो समस्या समाधान कर्ता के रूप में जब बच्चा होता है तो उसके पास 5 स्टेप होते हैं जिनको वो फॉलो करता है। वो 5 स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन है बच्चे की, एनालाइज है, हाइपोथेसिस जनरेशन है, और क्या है? अप्लाई करेगा वो अपने हाइपोथेसिस, यानी टेस्टिंग हाइपोथेसिस करेगा। और फिर 5वां पॉइंट क्या है भाई? वो बच्चा जो है इवेल्युएशन करेगा, अपना निष्कर्ष निकालेगा कि भाई उसका खिलौना चलना शुरू हुआ है या नहीं हुआ है।
सबसे पहले बच्चे के देखेगा कि भाई उसका खिलौना क्यों नहीं चल रहा है, फिर वो देखेगा कि भाई उसका खिलौना चल नहीं रहा है, वो देखेगा, फिर वो देखेगा क्यों नहीं चल रहा है, उसके बाद वो क्या करेगा कि सोचेगा कि भाई हो सकता है बैटरी खराब हो गई या कुछ और प्रॉब्लम हो गई हो बटन वगैरह की, तो वो उस प्रॉब्लम को सोल्व करे, नई बैटरी लगाएगा चौथे स्टेप में, और पांचवें स्टेप में वो फिर से अपने खिलौने को चला करके देखेगा क्या ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे बच्चा जो है समस्या समाधान कर्ता के रूप में कार्य करता है। अब टॉपिक में समस्या समाधान कर्ता के साथ साथ वैज्ञानिक अन्वेषक भी था, तो अब हम पढ़ेंगे बच्चे के बारे में कि बच्चा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में भी है, यानी कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर भी है बच्चा। ये दोनों क्वालिटीज बच्चे के अंदर पाई जाती है। बच्चे आम नहीं होते हैं, वो पहले से ही गुण अपने साथ लिए करके ही पैदा होते हैं। भगवान ने सबको जो है कोई ना कोई अच्छी पावर दी हुई है जिससे वो जो है अपने जीवन में आगे बढ़ सके। एक अन्वेषक यानी कि इन्वेस्टिगेटर के रूप में बच्चे हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि यह क्या है और यह कैसे काम करता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो है अपने से बड़ों से बहुत प्रश्न पूछते हैं, क्यों है ये, कैसे है, क्या है, देखा होगा सबने। आज हम भी जब बच्चे थे तो हम भी बहुत प्रश्न करते थे। तो बच्चों के अंदर क्या है, सबसे पहले जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, ये होनी बहुत जरूरी है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, क्यूरियोसिटी जीवन में होनी जरूरी होती है। बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं और अपने पर्यावरण या एनवायरनमेंट से सवाल पूछते हैं, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करते हैं। आपने देखा होगा छोटा बच्चा ऐसे ऐसे देखता है इधर उधर इधर उधर, ठीक है ना। ये क्या है कि वे अपने आसपास की घटनाओं को बहुत ध्यान से देखते हैं। प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन, चीजों को तोड़ मरोड़ कर, गिराकर या विभिन्न तरीकों से उपयोग करके वे यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बच्चा जो है ढूंढने की कोशिश करता है। आप बच्चे को कोई खिलौना दिलवा दो, आपने देखा होगा आपको भी जब कार दिलवाई होगी घर वालों ने या कोई बंदूक दिलवाई होगी तो आपने भी उसके अंजर पंजर अलग कर दिए होंगे, तो उससे पता चलता है कि बच्चे एक्सपेरिमेंटेशन फॉलो करते हैं। वो खिलौना खराब नहीं करते, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने भी अपने जीवन में कभी कोई खिलौना खराब नहीं किया, वो हम क्या कर रहे थे उस टाइम पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यानी कि हम साइंटिस्ट हैं। ठीक है, फिर क्या है, सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन, वे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करते हैं, पैसिव रिसीवर नहीं है, बल्कि वे तो सक्रिय रूप से अर्थ निर्माण या मीनिंग मेकिंग जो है वो करते हैं। तो जो बच्चा है वो खाली बैठे रह करके जो है ना देखता नहीं रहता, वो तो सक्रिय रूप से अर्थ का निर्माण करता रहता है, मीनिंग मेकिंग करता है। तो बच्चों में क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, एक्सपेरिमेंटेशन होती है, और क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। तो बच्चों की चार क्वालिटीज क्या है अगर वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है, तो क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब आपके पास ऑप्शन में क्या आ सकता है कि भाई कौन से जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के गुण नहीं है, उसमें वो क्या डाल देगा, पैसिव रिसीवर डाल देगा, और वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक शिक्षक की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ ए टीचर। जब बच्चा आपके पास है वो प्रॉब्लम सॉल्वर भी है, वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर भी है, पर वो अपनी क्वालिटीज को जानता नहीं है, तो उसकी क्वालिटीज को निखारने का काम किसका है, भाई एक टीचर का काम है। तो आप क्या करोगे, चूंकि बच्चे स्वयं समस्या समाधान करता है, इसलिए शिक्षक को एक सुविधा दाता, फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करना चाहिए, ना कि तानाशाह डिक्टेटर के रूप में। खोजपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए एक टीचर को, अब सारे चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए टीचर को, गलतियों को स्वीकारना सिखाना चाहिए बच्चों को एक टीचर को, और स्वतंत्रता देनी चाहिए बच्चों को कि वो कुछ भी प्रश्न पूछ सके। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम। सबसे पहले खोजपूर्ण वातावरण, यानी कि एक्सप्लोरेटरी एनवायरनमेंट होना चाहिए बच्चों के लिए। कक्षा में ऐसा माहौल दे जहां बच्चे प्रयोग कर सके और स्वयं खोज कर सके, यानी कि डिस्कवरी लर्निंग होनी चाहिए। आप सारे चिंतन को बढ़ावा, यानी कि प्रोमोटिंग द डाइवर्जेंट थिंकिंग, बच्चों को एक समस्या के कई समाधान सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। गलतियों को स्वीकारना, बच्चों की गलतियों को उनके सीखने की प्रक्रिया यानी कि लर्निंग प्रोसेस का एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्सा माने। गलतियां और खिड़कियां है जो कि दिखाती हैं कि बच्चा कैसे सोचता है। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसको डांटने फटकारने की बजाय उसे दोबारा से समझाया जाए, और टीचर को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चे को इस स्टेप पर प्रॉब्लम आ रही है तो वो उस स्टेप को और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाए। तो जो बच्चे अगर वो गलतियां करते हैं तो वो उनके लिए क्या है, एक खिड़की के समान है, जिससे टीचर ये पता लगा लेता है कि बच्चा कहाँ पर अटका हुआ है। फिर स्वतंत्रता, यानी कि ऑटोनॉमी, बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने और फैसले लेने की भी स्वतंत्रता अवश्य देनी चाहिए एक टीचर को। तो टीचर को ये जो चार बातें हैं ये टीचर के अंदर होनी चाहिए, और तभी जो है उसके स्टूडेंट्स जो है अपने अंदर की क्वालिटी को जान पाएंगे, उन्हें निखार पाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।
फिर है त्वरित संशोधन बिंदु यानी कि सीटेट के स्पेशल रिवीजन क्या है आपकी। जीन पियाजे जो थे उन्होंने ये कहा था कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं। रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म एनसीएफ 2005 इस बात पर बल देता है कि बच्चों को रटाने रोट मेमोराइजेशन की बजाय उन्हें खुद ज्ञान का निर्माण करने का अवसर दिया जाए। फिर क्या है, शिक्षक का काम सही उत्तर बताना नहीं है बल्कि बच्चों को सही उत्तर तक पहुंचने के लिए प्रेरित करना, कि बच्चे खुद उत्तर ढूंढे और वो सही हो। वहां ये जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट करने में एक टीचर ही अपने बच्चों की मदद करता है। ये नहीं होना चाहिए कि सीधा आंसर बता दे कि ये सही है, नो, बल्कि टीचर को जो है अपने स्टूडेंट्स को पूरा का पूरा अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी इतनी हेल्प करनी चाहिए, स्कैफोल्डिंग देनी चाहिए बच्चों को कि वो प्रॉब्लम को खुद ही सोल्व करे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आज का टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कंप्लीट। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे मिलती रहे और सीटेट को आप जल्दी से जल्दी क्वालिफाई कर सकें। थैंक यू।